फिर भी ये आवाज आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज़ आई। सकल विपदा नर होई विनाश। सकल विपदा नर होई विनाश, जब सत्संग में कियो निवास। ये गुरुदेव की वाणी में सारी परेशानियां जो हर जीव को परेशान कर रही हैं, गुरुदेव कह रहे हैं सकल विपदा नर होई विनाश। सारी परेशानियां जो जीव को तपा रही हैं, सत्संग का जब सेवन करता है जीव, तो उसके अंदर से भाव ऐसे उठते हैं कि उसकी करनी वैसी बन जाती है और उसकी परेशानियां शनि शनि कम होने लगती है। गुरुदेव ये डंके की चोट पे कह रहे हैं वाणी के द्वारा, दुखी जीव की सुन पुकार। उन्होंने संसार के हर व्यक्ति को दुखी बता दिया जो प्रभु के रास्ते पर नहीं चल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। सारे संसार का उद्धार करने की, हर व्यक्ति उनकी नजरों में परेशान है, दुखी है। गुरुदेव कह रहे हैं जो देखा सो दुखिया, जो देखा सो दुखिया, किससे करूं विचार। तृष्णा लागी अग्नि, तृष्णा कामना यही जहर है। तृष्णा लागी अग्नि, रोबे कुल संसार। सारे संसार में यही बेचैनी व्याप्त है। गुरुदेव कह रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, सत साधु के मेल से, खुद कह रहे हैं सत साधु के मेल से अंतर की गत पाए। अंतर है चैन, बाहर बेचैनी है, बाहर मिथ्या है संसार, अंदर है हमारा सत करता। कह रहे हैं गुरुदेव सत साधु के मेल से अंतर की गत पाए। अंदर जो चैन भरा हुआ है, गुप्त रूप परमात्मा, जो परमात्मा महसूस नहीं हो रहा है, जो गुप्त है, यदि हम भी गुप्त तरीके से ईश्वर के रास्ते पर चलेंगे तो वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, शांति के रूप में, सुख के रूप में, चैन के रूप में। कह रहे हैं बाबा गुरुदेव सत साधु के मेल से। मेल का मतलब उनकी वाणी, उनके वचन हमारे अंतःकरण में बैठने लगे, ऐसे बैठने लगे कि करनी हमारी स्वतः होने लगे, इतने जज हो जाए हमारे मन। गुरुदेव यही कह रहे हैं सत साधु के मेल से का मतलब वाणी और वचन हमारे अंतःकरण में बैठने लगे। सत साधु के मेल से अंतर की गत पाए, गुप्त रूप परमात्मा तीन काल दर्शाए। नहीं तो क्या होगा, गुरुदेव कह रहे हैं तू कुछ भी कर ले, चैन नहीं मिलेगा। कह रहे हैं सुख के जतन बहु करें, सुख के जतन बहु करें, कोटक करें तदबीर। अनेकों तरह के उपाय कर लें, सुख के जतन बहु करें, कोटक करें तदबीर, बिन सिमरे प्रभु नाम के। प्रभु के नाम के बिना हमारी तृष्णा का रोग खत्म हो जाए, ये संभव ही नहीं है। बिन सिमरे प्रभु नाम के, रोव जाए आखिर। अंत में रोते हुए इस संसार से विदा हो। गुरुदेव वाणी के माध्यम से कह रहे हैं इस बात को, नित्य ही प्रेम के रंग से। प्रेम का रंग प्रभु नाम के संग, गुरुदेव की वाणी के संग, उनके वचनों के संग, ये हुआ प्रेम का रंग। नित्य ही प्रेम के रंग से जो जीवन रंगे मीत, सुफल होए जग आबना। उसका जन्म सफल हो गया। जिस बेचैनी से आया था, उस बेचैनी को दूर करके वो उस जगह चला गया जहां जाने के लिए संसार का हर प्राणी परेशान है। कह रहे हैं नित्य ही प्रेम के रंग से जो जीवन रंगे मीत, सुफल होए जग आबना, सुन साध जनादि रीत। वरना क्या होगा, गुरुदेव कह रहे हैं नित्य ही जले भ्रम की अग्नि। हम सब भ्रम की अग्नि में जल रहे हैं, संसार को सच समझ के। संसार भ्रम रूप है। निधि जले भ्रम की अग्नि, ठग लियो माया अति ठगनी। माया बड़ी ठगनी है।
अतिशय प्रबल बेग तब माया, रामायण में कहा जा रहा है, अतिशय प्रबल बेग तब माया, छूटे राम कृपा जो दाया। प्रभु की कृपा हुई है, सच्चे सदगुरु मिल गए हैं, ईश्वर रूप सदगुरु मिल गए हैं, कितने उनके ऊपर बलिहार हैं। हमारे लिए गुरुदेव का लिटरेचर 100% प्योर है, कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं, इस मन को नर धीरज नाही, संसार के लोगों की व्यथा बता रहे हैं। इस मन को नर धीरज नाही, जो अरब खरब धन पाए। अरबों रुपया मिल जाए, खरबों रुपया मिल जाए, क्योंकि सब चीज 5 तत्वों से बनी हुई है, 5 तत्वों से संसार बना हुआ है, उसमें जीव अटैच हो रहा है, तो शांति कहां से मिल जाएगी? कुछ भी प्राप्त कर ले, संसार के अरबों रुपए से तू संसार ही तो प्राप्त करेगा। ये बेचैनी इसमें मिली हुई है, 5 विकारों से संसार बना हुआ है। कह रहे हैं गुरुदेव इसीलिए, इस मन को नर धीरज नाही, जो अरब खरब धन पाए। इस मन को संतोष ना होवे, जो चक्रवत राज कमाए। क्योंकि सब कुछ संसार में हो रहा है, संसार में तू इच्छा कर रहा है, और तू बेचैनी में रहेगा, कुछ भी प्राप्त कर ले। कह रहे हैं, एह मन तृप्ते कभऊ न मीता, एह मन तृप्ते कभऊ न मीता, जो पावे अति परिवारा। बिन प्रभु भगत, स्ट्राइक वहीं पे कर रहे हैं गुरुदेव, बिन प्रभु भगत और सेवा साधन नहीं, बिन से मन गुबारा। मन की जो बेचैनी है वो दो ही चीजों से, वो त्याग है। त्याग होगा तभी प्रभु की भक्ति करने बैठेंगे, त्याग होगा तो सेवा करेंगे। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, बिन प्रभु भगत और सेवा साधन नहीं, बिन से मन गुबारा। मन में जो बेचैनी भरी हुई है, ये दूर हो ही नहीं सकती। कह रहे हैं गुरुदेव, समझा रहे हैं, कह रहे हैं, अंधकूप ये भ्रम है दुनिया। कहां फंसा हुआ है तू? अंधकूप ये भ्रम है। बार बार अपनी वाणी के द्वारा हमें चेता रहे हैं, एक शब्द की चोट तो लग जाए, चल तो पड़े उदाहरण, गुरुदेव आगे संभाल लेंगे। कह रहे हैं, जो एक कदम मेरे रास्ते पे चलता है, 10 कदम आगे बढ़ के मैं उसे और रास्ता खोल देता हूं उसका। वरना, और समझा रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, अंधकूप ये भ्रम है दुनिया, सभी जीव दुख पाए। बिन सिमरे हरि नाम के, सब नित निराशे जाएं। निराशा में ही आए, सब कुछ प्राप्त किया लेकिन गए निराशे में ही। कह रहे हैं, और उठ जाग मुसाफिर चेत तू मुसाफिर है, ये जगत सराय है। कह रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर चेत तू, अपने मन में ही विचारों को धारण कर ले, चित्त में बैठा ले। उठ जाग मुसाफिर चेत तू, सत साजन करतार। वही है हमारा परम पिता ईश्वर। सत साजन संसार में एक परमेश्वर जान। नर और नारी दोनों के लिए उन्होंने कहा है साजन। साजन नर और नारी का वही परम पिता परमेश्वर है। सत साजन संसार में एक परमेश्वर जान, मंगत नित पधारिये। मंगत नित पधारिये, वाणी के माध्यम से, वचन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से लगातार प्रभु से जुड़ना है। मंगत नित पधारिये, सुनिए निर्मल ज्ञान। निर्मल का मतलब संसार मल रूप है, इससे आसक्ति बेचैनी करेगी हमें। और जैसे जैसे हम प्रभु के तरफ चलेंगे, वैसे वैसे हमारे अंतःकरण में निर्मलता आएगी। प्रभु निर्मल रूप है, 100% निर्मल रूप है। जैसे जैसे हम रास्ते पे चलेंगे, वैसे वैसे हमारा मन निर्मल होने लगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छेद बराबर भी उन्हें, छिद्र बराबर भी कपट भाता नहीं है। और मन निर्मल प्रभु नाम के सिमरन से होता है। प्रभु नाम का सिमरन वही कर सकता है जो सत्संग, स्वाध्याय, जो गुरुदेव की 4-5 महाव्रत हैं, उनके रास्ते पर चलता चलेगा और उनके रास्ते पे चलने की परसेंटेज बढ़ाने लगेगा। 5 महाव्रत बताए गुरुदेव ने, कह दिया इन 5 महाव्रतों को यदि तुम दृढ़ता से पालन करोगे,
तो मंजिल जो सतधाम है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। कह रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर चेत तू, सत साजन करतार, ये जीवन होए सुफला, अंत पावी जयकार। जयकार उसी की होती है जिसने खुद अपनी जयकार अपने आप कर ली, अपना जीवन खुद दुर्लभ बना लिया। गुरुदेव कह रहे हैं और समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, बड़े बड़े धन माल के वाली, बहुत इकट्ठा करने वाले, बड़े बड़े धन माल के वाली, तीन काल तपताएं, हर पल तपता रहे हैं, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। बड़े बड़े धन माल के वाली, तीन काल तपताएं, बड़े बड़े गुनी ज्ञान के वादी। यदि हम ज्ञान सुनाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए सुना रहे हैं, तो रोते हुए संसार से विदा होंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, पढ़ो, सुनो, कहो, लेकिन जब तक निध्यासन नहीं होगा, हमारा लाइफ अमली जीवन वाला नहीं बनेगा, हम बेचैनी में ही विदा होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। गुरुदेव इसीलिए कह रहे हैं, बड़े बड़े गुनी ज्ञान के वादी, वेद पढ़ता पंडित रोए, नहीं सूझे कुछ तार, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी रट लो, यदि भाव हमारा सुनाकर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने का है, तो हम डूबेंगे मजदार, बेचैनी में ही जाएंगे। इसीलिए गुरुदेव समझा रहे हैं हमारे लिए, बड़े बड़े गुनी ज्ञान के वादी, पलक धीर नहीं पाए, एक मिनट भी धीर नहीं आएगी। प्रैक्टिकल लाइफ करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ करने के लिए रो रो के गुरुदेव से, प्रभु से प्रार्थना करनी है, कहना है गुरुदेव से, सत परमेश्वर रक्षा कीजियो। वाणी में गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, ये बोलो, सत परमेश्वर रक्षा कीजो, अपने भाने सब खेद हरि जो। हमारे मन में जो परेशानियां हैं, अपनी कृपा से उसे दूर कर दो प्रभु। और क्या कहना चाहिए गुरुदेव, सब चतुराई मन की जाए, बहुत चतुर हूं मैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अधिक चतुराई नर यही धार, अधिक चतुराई नर यही धार, पलक न बिसरे सर्जनहार। एक मिनट भी प्रभु से हमारा विस्मरण ना हो, इतनी हमारे अंदर संकल्प शक्ति आ जाए। कह रहे हैं, और प्रार्थना क्या करें गुरुदेव से, सब चतुराई मन की जाए, दीनानाथ तेरी प्रीत समाए। तू मेरे तन मन में बैठ जा गुरुदेव, तेरी रचना सब में प्रकाशी, तेरी शक्ति सब जीव जंतु में विचर रही है, तेरी रचना सब में प्रकाशी, दीन दयाल तू ही अविनाशी। तू ही तो परम पिता परमेश्वर पूर्ण है, सारा संसार तो नाशवान है, हम नाशवान से प्रीत कर रहे हैं, कैसे चैन प्राप्त करेंगे। कह रहे हैं, मूढ़मती धारी दुखदाई। मूढ़मती जो संसार को चैन दूत समझ रहा है, वो मूढ़मती व्यक्ति है। और हमें समझ में आ रहा है, गुरुदेव वाणी के द्वारा कह रहे हैं, हम क्या कहें, मूढ़मती धारी दुखदाई, नहीं चित आवे तेरी बड़ाई। तेरे चित्त में तेरी महिमा समझ में नहीं आ रही है, अगर आए तो मेरा रास्ता अपने आप अलग हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। आधी व्याधि, गुरुदेव वाणी के माध्यम से और कह रहे हैं, आधी व्याधि सब मिटे, मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानी, आधी व्याधि सब मिटे, मनुआ होए सुचेत, अलर्ट हो जाता है, मंगत नित शरणागति, प्रभु जी हरो बिके। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी परेशानियां आप दूर करो। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बाबा रचना जगत की मीता, कोई जन शांत ना पाई, कोई शांति में नहीं है। बाबा रचना जगत की मीता, कोई जन शांत ना पाई, खोजत खोजत मैं फिरा, सब संकट रूप दिखाई। जहां जहां भी गया मैं बेचैनी बेचैनी मिली। कह रहे हैं, पूछ पछान करी बहु तेरी, बहुत मैंने, बहुत मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत लोगों से मिला, बहुत वाणियां पढ़ी, पूछ पछान करी बहु तेरी, सभी विपद दिखलाए, विस्मादि रचना प्रभु की माया, बिन ज्ञान न धीरज आए। बिन ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो हमें अमर तत्व से मिला दे,
गुरुदेव की टीचिंग हमारे जीवन में बैठ जाए, वरना गुरुदेव वाणी में कह रहे हैं हमारा क्या हाल होगा। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगल सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई करता, जो प्रभु के रास्ते पर चला। गुरुदेव समता विलास के माध्यम से भी ये कह रहे हैं, कितना पढ़े, गुरुदेव का ज्ञान तो अथाह है। कह रहे हैं गुरुदेव बेचैनी के बारे में, जीव की शांति का कारण एक वासना ही है। जीव की अशांति वासना में संसार है, संसार की चकाचौंध है। देख देख सब भूल गए, देख देख सब भूल गए, अपना निज घर बार। मंगत माया मोहनी, माया में तृष्णा, मंगत माया मोहनी, हरि भगत से होए छुटकारा। प्रभु की भक्ति के बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, जीव की अशांति का कारण एक वासना ही है, कामना ही है, संसार ही है, जिसकी कैद में आकर अनेक प्रकार के कौतुक देखता है और भोगने के यत्न में लगा रहता है। सुख को खोजत खोजते बीते बरख हजार, उस सुख को संसार में खोज रहा है, जो प्रभु में संसार में ढूंढ रहा है। सुख को खोजत खोजते बीते बरख हजार, मिली ना पलक की शांति, जो भोगे भोग अपार। वही तो तृष्णा है हमारी, वही तो कामना है हमारी। कह रहे हैं वासना का बंधन ही भ्रम मूल है, और ये ही भव दुस्तर है। इसी को पार करना है प्रभु के नाम के जाप से, सत्संग के माध्यम से, सादगी के जीवन से। गुरुदेव सादगी के जीवन के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव, सादा रहनी प्रभु याद करावे, कामना से छुटकारा दिलावे। तभी तो प्रभु की याद करेंगे हम। सादा रहनी प्रभु याद करावे, और क्या कराएगा, भाव भगत अंतर में पावे। भक्ति का भाव अंतर में उमड़ने लगता है, और कामना जो बेचैनी का रूप है वो विदा होती है। गुरुदेव कह रहे हैं वासना का बंधन ही भ्रम मूल है, यही भव दुस्तर है। जब तक पूर्ण सद्भाव से यत्न ना किया जाए, यत्न हम तभी पूर्ण सद्भाव से करेंगे जब निरंतर हम सत्संग का सेवन करेंगे। गुरुदेव की वाणी, समता विलास, गुरुदेव ने कहा जितना भी लिटरेचर है उसको हर दिन पढ़ेंगे। सत्संग तो 30 मिनट के लिए सुनते हैं, लेकिन 30 मिनट से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार गुरुदेव की वाणी मेरे लिए स्ट्राइक करती है, बार बार मैं सुना भी देता हूँ। गुरुदेव कहते भी हैं, एक पहर के पढ़न से, पहर का मतलब 3 घंटे होते हैं, ऐसे नहीं रस मिल जाता है प्रभु प्रेम का रस, चैन का रस। एक पहर के पढ़न से मन नहीं आवे रास, ये बातें समझ में नहीं आती हैं। 8 पहर सतता पड़े, 8 पहर हर समय केंद्र बिंदु प्रभु हो। 8 × 3 = 24 आवर्स। 24 आवर्स का सवाल है ये। सद पद को प्राप्त करना है। आईएएस की परीक्षा पास करने में कितने जतन करने पड़ते हैं, कितने साल गुजर जाते हैं। वो सत पद, प्रभु का पद ऐसे मिल जाएगा? इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बड़ा त्याग करना पड़ेगा। तन का, मन का, धन का, सबका त्याग करना पड़ेगा उस प्रभु का पद को प्राप्त करने के लिए। जिस पद को प्राप्त करने के बाद सारी कामनाओं से मुक्ति हो जाती है, आप सिद्ध अवस्था आ जाती है, कामना का रोग ही खत्म हो जाता है, परम तृप्त अवस्था आ जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं भव दुस्तर को हम जीत जाते हैं, भोगों का संसार, बेचैनी का संसार। कह रहे हैं जब तक पूर्ण सद्भाव से यत्न ना किया जाए, वो गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, गुरुदेव की वाणी समझ में आ जाए। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं साचा गुरु हरि रूप है। क्या बात है, हरि रूप, प्रभु साक्षात हमसे कह रहे हैं साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, सारे संसार का वो आधार है। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पढ़ियो चरण तिस। चरण तिस का मतलब उनकी वाणी, उनके वचन हमारे अंतःकरण में बैठे, और प्रभु नाम का जाप हम करने जब बैठे तो हर तरफ से लापरवाह होकर प्रभु की याद करें। ये भाव बनाकर
सकल जगत का करता है प्रभु। मैं कहां कहां की चिंता कर रहा हूं, आपको याद करने बैठा हूं। आपके हाथ में तो पूरा रिमोट है। ये भाव हमारे अंदर बैठे। सकल जगत का करता, सारा संसार का रिमोट प्रभु के हाथ में है। सकल जगत का करता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। इस भाव को बैठा के हम प्रभु की याद करें, तो हमारे मन से डिफरेंट टाइप की जो संसारी थॉट्स हैं, जो हमें प्रभु मार्ग में रुकावट पैदा कर रहे हैं, वो शनि शनि कम होने लगे। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रथम इस भ्रम में फंसे हुए जीव को पता ही नहीं लगता कि वासना दुख का कारण है या सुख का, हमें पता ही नहीं है। यानी वासना ही को पूर्ण करते करते अनेक प्रकार के सत और असत कर्मों के भोग में हर वक्त चलायमान रहता है। हर समय मन की वृत्ति उसकी बेचैनी वाली होती है, स्थिरता नहीं होती है, मगर शांति प्राप्त नहीं होती, कुछ भी कर लो। इस अधिक दीर्घ रोग, क्रोनिक डिजीज, इस अधिक दीर्घ रोग का सही विचार करना और फिर सत उपाय करना ही असली ज्ञान है। पहले तो सोचे हम कि वास्तव में संसार दुख रूप है, ईश्वर चैन रूप है, सुख रूप है, हमारे साथ साथ चलने वाला है। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जब तक वासना रूपी अंधकार का नाश नहीं होता, क्या एक मिनट में हो जाएगा? सुन के तुरंत हो जाएगा। जैसे जैसे हम प्रभु नाम का जाप करेंगे, गुरुदेव के वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे, वैसे वैसे हमारे लिए कामना की जो बेचैनी है वो शनि शनि कम होगी, और हम और बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगेंगे। कह रहे हैं जब तक वासना रूपी अंधकार का नाश नहीं होता, तब तक सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता, जो अखंड शांति है। गुरुदेव की बात गुरुदेव कह रहे हैं गुरुदेव, नाम का सिमरन जगत में, नाम का सिमरन कम समय रह गया है, बहुत पढ़ा है मैंने, अब जो भी याद आया है सामने लिखा है वो बता रहा हूं आपके लिए। नाम का सिमरन जगत में सकल मिटावे ताप। नाम का सिमरन जगत में कौन कर पाएगा? नाम का सिमरन जिसका विचार बल पक्का होगा। विचार बल गुरुदेव की वाणी सत्संग के माध्यम से पक्का होता है। जब तक विचार बल पक्का नहीं होगा, हम प्रभु का नाम का जाप करने में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, नाम का सिमरन जगत में सकल मिटावे ताप, पार ब्रह्म प्रकट होवे। ईश्वर रूप जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं प्रभु, जिनसे हम बहुत जुदा हो रहे हैं, बस थोड़ा बहुत कर लिया, हाँ हमने सब कुछ कर लिया, अंदर हिलोरे आने लगेंगी जब प्रभु का जरा सा भी रस मिल जाएगा। कह रहे हैं गुरुदेव, पार ब्रह्म प्रकट होवे, जो अंतर कीजे जाप। कह रहे हैं गुरुदेव, इसलिए सतगुरु की प्रतीत रख, प्रतीत का मतलब विश्वास, सतगुरु की प्रतीत रख, सिमरो शब्द अगाध। अगाध का मतलब वो असीम शब्द जिसमें सारा संसार समाया हुआ है। सत शब्द, शब्द ब्रह्म प्रभु उसमें है। कह रहे हैं उस शब्द को महामंत्र का जाप करना। महामंत्र में ही सब कुछ निकल रहा है और वहीं समा जाना है हमें, वहीं से स्टार्ट और वहीं में समा जाना। वो है शब्द अगाध। कह रहे हैं गुरुदेव, सतगुरु की प्रतीत रख, सिमरो शब्द अगाध, मन मन आवे शांति। शनि शनि शांति में हम निवास करने लगेंगे। मन मन आवे शांति, मिट जाए सकल विखार, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और गुरुदेव कह रहे हैं वरना क्या होगा, हम संसार से चिपक रहे हैं, पांच तत्वों की चीजों से चिपक रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं यदि तुम चिपकोगे तो क्या वाणी में बता रहे हैं, असद वस्तु के प्रेम से उपजे तृष्णा रोग। ये तृष्णा रोग है। सकल जग चक्कर इच्छा का, लगा ये रोग बड़ भारी, बड़ा भारी रोग लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम संसार जो मिथ्या है उसे चिपक गए, उसी में हम अपना सारा का सारा समय लगाते रहते हैं।
बस थोड़ी देर के लिए प्रभु को याद कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। गुरुदेव कह रहे हैं असद वस्तु के प्रेम से उपजे तृष्णा रोग, तीन गुण माया प्रकट कीजिए मिथ्या कर्म संजोग। तीन गुण माया, सतोगुणी न माया, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये वासनाएं हमें बेचैन करती रहती, हम फंस जाते हैं इसी में। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अब क्या बताएं, टाइम बहुत कम रह गया, बस 2 मिनट में एक बार समाप्त करता हूं मैं। कह रहे हैं गुरुदेव, नाम का सिमरन जगत में, नाम का सिमरन जगत में सकल मिटावे ताप, पार ब्रह्म प्रकट होवे जो अंतर कीजे जाप। और गुरुदेव कह रहे हैं, देखिए सेवा के रूप में गुरुदेव ने जो बताया है वो भी हल्का सा मैं बता दे रहा हूं कि हमारी जो कमी है वो त्याग ना होने की वजह से है। जब हम त्याग को समझेंगे, त्याग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रियल हैप्पीनेस, तो हम त्याग, सच्चा त्याग करेंगे, निष्काम रूप से त्याग करेंगे, क्योंकि निष्काम हमें होना है, कामना के जहर से हमें छुटकारा पाना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं निष्काम सेवा सत सेवा होई, कल्याण स्वरूप ये धर्म पिरोही। जब हम निष्काम रूप से त्याग करेंगे तो प्रभु से मिलाप करेंगे और अपने जीवन में वो प्राप्त करेंगे जिसको प्राप्त करने के लिए हमारा इस संसार में जन्म हुआ है। नहीं तो गुरुदेव कह रहे हैं सब जग तिरखा में आए जाए, हरि का भगत चले तृप्त आए। हमें तृप्त होना है, तृप्त होने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, गुरुदेव आपकी वाणी, आपके वचन जो हमने सुने हैं ये हमारे जीवन में उतरने लगे और हम वो प्राप्त करें जिसको प्राप्त करने के लिए आप कह रहे हैं तू एक कदम चलकर तो देख, 10 कदम बढ़कर मैं तुझे थाम लूंगा। तो गुरुदेव आपसे प्रार्थना है, आपसे सच्ची प्रार्थना है, गुरुदेव आपके मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि जो प्रेमी यहाँ सुन रहे हैं वास्तव में वो गुरुदेव के अनुयायी हैं सच्चे। वरना इस जो 1 घंटे का जो सिमरन, जो सत्संग है, ये हर व्यक्ति नहीं सुनता है। जिसका गुरुदेव से परम प्रेम है वो ही सुन रहा होगा। तो गुरुदेव से ये प्रार्थना है, गुरुदेव हम सबकी व्यथा को आप ही दूर करिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।